Assalamu alaikum everyone. इस्लाम। Okay, so जो कल क्वेश्चन था वो हो गया था सब सबसे स्प्रेडशीट के हवाले से। देखा था किसी ने? जी मैं इसको देखा था, हो गया था, लेकिन उसकी पहली रो उड़ा रही थी, वो अफगानिस्तान का जो डेटा था ना, वो भी साथ उड़ा रहा था। सेकंड क्वेश्चन है। ओके। मुझे वैसे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं इतनी आई। कैन यू रिपीट दैट? बाकी यस। मिस वो मैं कह रहा था, जब वो स्किप रो और वो कह रहे थे ना, पार्सिंग उसके नेम्स पास पे आ रहे थे, तो उसमें कॉलम तो उसका कॉलम हेडर तो हो जाता था, साथ वो अफगानिस्तान उसका पहला वो था ना इस डेटा में, अफगानिस्तान कंट्री वो भी साथ हो रहा था। ओके, सो देयर माइट बी अ मिस्टेक इन द कोड देन। सो वही मिस, वही यस, समझ नहीं आ रहा। चने वो ये है कि अब थोड़ा सा टाइम दें, फिर लेटर ऑन मैं सोल्यूशन उसमें अपडेट कर दूंगी आज। बाकी किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने भी किया हो किसी और ने तो वो प्रेजेंट करते हैं ताकि पता चल सके कि सर आदिल के कहाँ पे लैग कर रहा है कोड। नहीं तो आई विल अपलोड इट। ओके, सो मेक श्योर कि जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप अपने एंड पे करें ताकि लाइक उससे आपके एंड पे भी देख करेंगे तो फायदा होगा, वरना तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी। सो प्रैक्टिस से ही मैंने किया फायदा। हुआ। ओके, दैट्स गुड। कैन यू प्रेजेंट इट? यस मैम, श्योर। ओके। मेरी स्क्रीन शॉट ही। यस। मैम इसमें ये 4 सवाल थे, और सबसे पहले हमने शीट नेम्स को प्रिंट करना था रीड फंक्शन के थ्रू। तो ये हमने एक्सेल फाइल के थ्रू इनको रीड किया डीएफ के अंदर, उसके बाद इनको प्रिंट करा दिया शीट नेम्स। शीट नेम्स का बेसिकली होता है कीवर्ड ना, जिसके थ्रू हम शीट्स को प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने इंडेक्स के थ्रू पार्स करना था, फर्स्ट रो को स्किप करना था, और कॉलम को कंट्री और एम ड्यू टू वर्ड रिप्रेजेंट टू ये करना था। तो और इस लिस्ट के थ्रू हमने ये सारा करना था। तो इसके अंदर हमें शीट नेम जीरो का मतलब ये है कि ये हमने फर्स्ट शीट यूज कर ली। स्किप रो जीरो का मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो थी हमारी वो स्किप हो गई। तो जो कंट्री के नेम्स थे, नेम्स कीवर्ड के थ्रू हम कंट्री के जो हमने कॉलम्स के नेम बताने होते हैं वो हम बता सकते हैं नेम्स कीवर्ड के थ्रू। उसके बाद हमने इसको शो करा दिया हेड के थ्रू। नेक्स्ट के अंदर भी मैम इसी तरह ही करना था कि शीट नेम हमने वन सेलेक्ट करनी थी जो सेकंड शीट थी। उसके अंदर फिर फर्स्ट रो को स्किप करना था। उसके बाद फर्स्ट कॉलम यूज करना था और कंट्री का नाम जो फर्स्ट कॉलम था उसका नाम कंट्री बताया, उसको फिर डिस्प्ले कर दिया हेड के थ्रू। और लास्ट में डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट करना था, तो वो रीड एक्सेल के थ्रू हमने डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया था। और जो शीट नेम था उसको हमने कीवर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करना था स्ट्रिंग के अंदर, तो वो हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद उसका हेड शो करा दिया। ओके, दैट्स गुड। थैंक बस। यू। मिस इसी में अगर सर दोबारा शेयर करते हैं ना, तो इनका भी पहला नहीं है मिस, पहला डेटा जो अफगानिस्तान का था ना, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो स्किप रोज हमने किया है ना, ये वाला ना। वही मैं भी कह रहा हूँ ना, स्किप रोज कह रहे हैं, उसके बाद आगे हम नेम्स भी पास कह रहे हैं ना, तो वो पहले हेडर उड़ा रहा है, उसके बाद उसकी जो पहली वो है इंडेक्स है वो भी उड़ा रहा है, उसकी जगह पे कंट्री और एम ड्यू टू वार वो वाला का है। एक्चुअली नेम्स की जगह जो नेम्स थे ना, नेम्स की जगह कॉलम्स की जगह वो इन कॉलम्स को यूज कर रहा है, आई गेस, जहाँ तो मुझे लगता है।
ये कॉलम नेम जो थे उनकी जगह तो हमने कॉलम्स के ये वाले नेम दे दिए ना, कंट्री और ड्यू टू वॉर वाला। उसके बाद जो अगर हम इसको 1 मिनट के लिए हटा के देखें फिर हम ट्राई कर सकते हैं। That will be helpful. Yes. देखें अब अफगानिस्तान आ रहा है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं शो कर रहा कॉलम नेम्स पे। बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी यही किया था। तो इसके लिए भी क्या वो अप्रोच हम यूज कर सकते हैं कि अफगानिस्तान भी आए और हमारा हेडर भी जाए ना। ओके, सो अभी तक के लिए क्योंकि जस्ट इतनी प्रैक्टिस थी कि जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं वही बस यूज करके देख लें। सो ठीक है, मैं इसका एक अपडेटेड कोड आपके साथ शेयर करूंगी ताकि अफगानिस्तान के जो रो है ना वो भी मिस ना हो, बिकॉज असल में इसको हेडर पे कर रहा है। बस। सो इसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन पहले पढ़ा हुआ है जिसमें वो मतलब ये चीज़ समझे कि हेडर पहले से अवेलेबल है। ठीक, इसलिए वैसे तो मैम इसके अंदर एक कीवर्ड होता तो है हेडर का, हाँ मे जी, भी उसके अंदर कोई जी जी, वही वही यूज होगा, लेकिन ये कि उसको मैं अपडेटेड कोड पेस्ट कर दूंगी फिर उसी फाइल के अंदर। आई वाज ओके मैम। थिंकिंग अबाउट इट। वो मैंने राइट। यूज किया था मिस, वो कह रहा था हेडर में शायद वो इंटीजर आता है इसके, फिर मुझे वो समझ नहीं आया। यस ओके, मैम। चले, बाकी भी अभी तक करना है, फिर उसके बाद एक सोल्यूशन मैं शेयर कर दूंगी उसी शीट में। मे बी शाम तक करूँ तो आई विल अपडेट इट इन द स्लैक चैनल एज वेल। सही, इट्स गुड कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड थिंग्स वे मोर देन अदर्स। सो दैट वाज द मेन पर्पस कि आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब प्रोजेक्ट का भी टाइम आएगा तो इसी तरह से ही आई विल नीड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू गाइस एज वेल। कि अब जैसे मैंने इस चीज़ को इसी तरह ही रखा था कि जस्ट फंक्शंस अप्लाई हो और एक प्रैक्टिस हो जाए। तो मैंने भी इस टाइम पे ये नहीं देखा था कि ये रो स्किप हो रही है ऑनेस्टली। तो वो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आया है, इट विल आल्सो इंक्रीज लर्निंग एट माय एंड एज वेल। ठीक, और इसी तरह से प्रोजेक्ट्स में भी जब मैं प्रेजेंट करूंगी यहाँ पे मैं बताऊंगी कि इस तरह से मैंने इनसाइट्स निकाली हैं, तो आई विल आस्क यू गाइस कि आप भी उस डाटा सेट में से क्या इनसाइट्स निकाल सकते हैं। तो तभी ये कोलैबोरेटिव मतलब क्लास में वो एक बनेगा कि हम एक दूसरे से सीख भी सकें। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोगों ने स्प्रेडशीट्स का देख लिया था। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सास और ये स्टाटा फाइल्स हैं। तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे इंपोर्ट होंगी। बाकी पीछे इसके बाद बच जाती है जो हमारे पास HDF5 फाइल्स थी और डेटाबेसेस। ठीक, वो रह जाएगी और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आई वांटेड टू शेयर बिकॉज बिफोर आई स्टार्टेड, आप में से कल फोर्क जिन्होंने किया था उसके बाद उन्होंने क्लोन किया, हैव दे एक्चुअली एक्सप्लोर्ड इट एट देयर एंड कि क्लोन कैसे करना है? जी मिस, मैंने किया था वो। आपने अपडेट की थी ना बाद में मिस। मैं यस। चाह रहा था कि वो आपकी अपडेट मेरी रिपोजिटरी में उसी तरह ना आए। मैंने थोड़ा सा चेंज किया था उसमें, वो बाद में ओके एरर दे रहा था कोई। ओके ओके। मैंने पूछना भी था मिस, मैंने अगर हमने आपकी रिपोजिटरी को लेके चलना है तो उसी तरह उसी वे में लेके जा सकते हैं जिस तरह आप चाह रही हैं। हम अपने अपने चेंजेस नहीं कर सकते उसमें। डेफिनेटली यू कैन मेक चेंजेस, लाइक आपकी अपनी रिपोजिटरी बन गई है ना जब आपने अपनी प्रोफाइल पे उसे डिफॉल्ट करके डाला है। तो अगर आप डेफिनेटली अगर सेम फॉर्मेट में नहीं रखना चाहते, यू वांट टू ऐड और डिलीट समथिंग, यू कैन डू दैट। लेकिन हाँ ये होता है क्लोन का कि फर्ज करें कि आप वही वाली फाइल्स को अपनी रिपोजिटरी में डालना चाह रहे हैं जो मैं अपडेट कर रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना क्लोनिंग आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो मेरी फाइल्स मैं अपडेट करती हूँ अपनी रेपोजिटरी में, आपने एक दफ़ा फोक तो कर ली है कि आप अपनी चेंजेस अपनी गिटहब रेपो पे डाल सकें और अपनी एक रेपोजिटरी बना लें इस कोर्स की अपनी प्रोफाइल पे। ठीक, और चेंजेस अपनी अपडेट करते जाएं। तो लेकिन अगर आप साथ ये भी चाहते हैं कि जो मैं अपनी ओरिजिनल रेपो में चेंजेस कर रही हूँ वो भी आप अपडेट कर सकें अपनी रेपो, मतलब कि अगर फर्स्ट करें मैंने नेक्स्ट चैप्टर की कोई फाइल ऐड की है इसमें, तो आप वो आपके आपके में भी वहाँ पे हो जाए, बजाय इसके कि आप मैनुअली वहाँ से डाउनलोड करें फाइल और फिर ऐड करें अपनी रेपो में। तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। राइट, और ये जो लाइक आप न्यू ब्रांच बना के स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे सो ये पेस्ट ही किया मैंने, कॉपी पेस्ट ही किया इंफॉर्मेशन एक स्टेप वाइज। सो आई थिंक ये हेल्पफुल होगी यहाँ पे।
आप उसमें एक रिमोट ऐड करेंगे अपस्ट्रीम में, और वो जो रिमोट आप मतलब ऐड करेंगे ताकि आपकी जो फोक रिपोजिटरी है वो भी अप टू डेट रहे, तो यू कैन यूज इट, राइट? So ये step wise है. There are some 6 steps. You can go through them. So it will be helpful. Okay. So now let's move towards our next topic, which was about the SaaS and startup files. आप में से कितने लोगों ने इन सॉफ्टवेयर्स पे काम किया हुआ है? अगर नहीं किया हुआ तो देन इट्स आल्सो फाइन, बिकॉज हम यहाँ पे ज़्यादा पाइथन पे फोकस करें, जस्ट फॉर साइड नॉलेज। आई जस्ट वांटेड टू नो कि अगर किसी ने प्रैक्टिकली इनको यूज़ किया हुआ है। एनी हाउ, तो हमारा जस्ट काम ये है कि बेशक हमने सॉफ्टवेयर पे काम नहीं भी किया, राइट? हमें अगर फर्ज करो कि डाटा सेट जो मिल रहा है इस फाइल फॉर्मेट में मिल रहा है, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकें पाइथन में, ठीक है? तो हमारा मेन जो काम है वो तो हमारा पाइथन से ही है, तो हमने पाइथन को ही लेके चलना है कि उसमें से हम ये चीज फाइल्स जो है उनको रीड करवा के डाटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकें। सो ओके, सो दीज आर द स्टाटा फाइल्स, स्टाटा का या एसएस, ठीक? इन या मैट लैब का इन चीज़ों की बात कर रही थी। ओके, दैट्स गुड। सरूमर हैज यूज्ड वन, ओके। तो एनी हाउ उनको ज़्यादा डेफिनेटली डीपर नॉलेज हो सकती है कि इस फाइल के अंदर पर्टिकुलरली क्या फॉर्मेट है डाटा टाइप्स का, या चीज़ें, लेकिन हम इनको एक्सप्लोर करने के जितना हमें पाइथन के हिसाब से इंपोर्ट करते हुए चाहिए, राइट? सो बेसिकली जो सास है, लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, और ये जो स्टाटा स्टैटिस्टिक्स और डाटा का एक एक्रोनिम है। यस, फॉर अस यस यही है कि ये हमारे पास स्टोर हुई है इस फाइल फॉर्मेट में। इसी इसी एक्सटेंशन में लाइक हमें वो फाइल फॉर्मेट्स में मिल जाएंगी, ठीक है? और हमने उसको एज अ डाटा सेट यूज करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। तो उसको ओपन कैसे करना है और लेटर एनालाइज कैसे करना है, फॉर अस दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ फाइल्स काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ डाटा सेट, ठीक? तो अब इसमें जो सास फाइल्स है बेसिकली वो क्या है, और इनके यूज केसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? जैसे अब यहाँ पे जो सास है वो यूज होता है ज्यादा कि हम इसमें बिजनेस एनालिटिक्स से बायो स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटी ज्यादा यूज करी, स्टार्टा को एकेडमिक या सोशल रिसर्च में ज्यादा यूज किया जाता है। या फिर जो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जो एपिडेमियोलॉजी, लाइक इस तरह की जो फील्ड्स हैं इनमें। तो जो सास फाइल्स है बेसिकली इसमें क्या है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए ये एक तरह का सॉफ्टवेयर सुइट है जिसमें हम सारे ही एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अ, अच्छा, और जैसे अब सर उमर अनीस भी बता सकते हैं कि उसमें एडवांस एनालिटिक्स या मल्टीवेरिएट एनालिसिस या बिजनेस इंटेलिजेंट डाटा मैनेजमेंट, प्रिडिक्शंस भी, प्रिडिक्टिव के भी एनालिटिक्स यूज हो सकते हैं, या कंप्यूटेशनल एनालिसिस। ये सारी इस तरह के जो एप्लीकेशन यूज केसेस हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हैं और इनकी फाइल्स रिस्पेक्टिवली हम की जो एक्सटेंशन है उनको ओपन कर रहे हैं ना अपने पाइथन में, राइट? तो इसका बेसिक जो यूज केस है कि क्यों ये सॉफ्टवेयर यूज होता है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो ये एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन है। अब इसको हमने हमारा एनालिसिस का काम है, तो हमने तो ये देखना कि हम इसको कैसे पाइथन में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंपोर्ट पांडास। अब ये जो इसमें सास फाइल्स को ओपन करने के लिए एक हमारे पास पैकेज है, ठीक है? उसका हमने जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर जब हम कॉल करेंगे तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। लाइक इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अभी इन दोनों में फ़र्क सिर्फ कैपिटलाइजेशन का है। तो एक पैकेज का नेम है और एक हमारे पास जो है फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पे जो अब हमारे पास अपर केस में लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे पास फंक्शन है जो कि हमने इस पैकेज से सात सेवन बी डैट से इंपोर्ट करवाया है। अब ये जो सात सेवन बी डैट है, ये यस। मैम ये जो सात सेवन बी डैट है, अ, यानी कि इसको पैकेज कह रही है, इसको हम जो लाइब्रेरी या मॉड्यूल भी तो कह सकते हैं ना? क्या कह सकते हैं? यस, अच्छा अच्छा, जी जी, अंडरस्टूड योर पॉइंट। हाँ जी, लेकिन ये एक पैकेज ही है इसमें, और इसमें यस, और इसमें ये पर्टिकुलर फंक्शन है, राइट? तो अच्छा, इसमें एक और चीज आई जस्ट वांटेड टू टेल के
दो तरह की एक्सटेंशंस मिल सकती हैं सास फाइल्स के अंदर, जो सास फाइल जो सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट हुई होती हैं यूजली, या तो ये जो है 7 बी डैट लिखा होता है उन पे, ठीक है, सास 7 बी डैट, जो कि डाटा फाइल्स हैं, और BCAT, ठीक है, वो भी लिखा होता है, जो कि कैटलॉग फाइल्स हैं सेम सॉफ्टवेयर से। ठीक, तो अभी के लिए जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम सास 7 बी डैट की जो एक्सटेंशन है और सेल्स का एक डाटा सेट है उसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैकेज में से एक फंक्शन कॉल किया, और उसको हमने फिर यूज़ करना है फंक्शन को, और हमने जो फाइल का नेम जो भी है, लाइक यहाँ पे इन्होंने अर्बन पॉप दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास एक्सेल की फाइल भी पड़ी हुई है, ठीक, तो उसमें हमने उसको किसी भी नेम से इंपोर्ट करवा दिया, उसको ओपन करवाया विद मैनेजमेंट, जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास उससे, और फिर लेटर ऑन किसी भी फाइल में उसको स्टोर कर दिया, विच इज़ द पर्टिकुलर जो है हमारे पास एक फॉर्मेट है, सिंटेक्स है कि लेटर ऑन हमने उसको लोड करवाना है या ओपन करवाना है, तो इसमें हमने डाटा फ्रेम के अंदर इसको जो है ना डाटा फ्रेम की फॉर्म में इसको करवाना है यहाँ पे लोड, राइट। ओके, अच्छा, इसी तरह से जो स्टाटा फाइल्स हैं इनका ज़रा ओपन करना इनको इजी है, बिकॉज ये पांडास डायरेक्टली रीड कर सकता है। अब जैसे पांडास के इसके लिए, वरना सास फाइल्स के लिए हमें एक अलग से पैकेज या फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली पांडास में से ही, जैसे हम रीड CSV का फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे आपने बताया था सरा मारने के रीड एक्सेल का फंक्शन भी है, तो उसी तरह से यहाँ पे रीड स्टाटा का फंक्शन भी है, ठीक है। तो पांडास का ही बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, तो इसमें ज्यादा हमें वो लंबे चौड़े कोड में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम वो नेम देंगे फाइल का, और वो रीड कर लेगा पांडास, राइट। ओके, सो इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें स्टार्टअप फाइल्स के लिए, सास फाइल्स के लिए, स्टार्टअप वाली तो इजी है, यहाँ पे है। ओके, सो अब मेरे पास ये सेल्स का डाटा सेट है, जिसको बी डैट, यानी बी डैट का मतलब ये यानी कि कोई डाटाबेस फाइल है, इसलिए इसकी एक्सटेंशन डॉट सेल्स 7 बी डैट है, ठीक है। अगर सी डैट होती तो इसका मतलब ये कैटलॉग फाइल होनी थी, ठीक। अब खैर इसमें ये एक हमारे पास जो डाटा सेट फाइल है, इसके उसने कहा है कि DF SAS जो है, इसमें एक डाटा फ्रेम के नाम से इसको स्टोर करवाना है, इसके और इसके कंटेंट्स को लोड करवाना है, ठीक। तो ये कैसे होगा? अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें इसके जो पैकेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन वी विल बी एबल टू यूज इट, राइट। तो क्या मैं इसको कैसे लिखूं, क्या कोड होगा? मैम DF_SAS ओके, is equal to आगे लिखेंगे फाइल का नेम दिस वन, इसको ये कह रहे होंगे आप ऐसे। मेरे ख्याल में मैं कल वो जो आपने लास्ट में अभी जो पढ़ाया है ना, DF.read अंडरस्कोर स्टैट्स फाइल, आई थिंक इस तरह का नाम था, तो अंदर फाइल का नाम लिखना था, मैं वो समझ रहा हूँ, अगर मैं ओके, सही हूँ तो। नहीं, वो तो स्टार्टअप फाइल्स है ना, हमने देखा था कि जो स्टार्टअप फाइल्स हैं उनको रीड करवाना इजी है, वो पांडा से डायरेक्टली रीड स्टाटा लिखेंगे तो हम उसे रीड करवा लेंगे, ठीक। तो जो सास फाइल्स हमने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, तो जी उसको कैसे, यहाँ पे उसने बेसिकली क्वेश्चन क्या किया कि हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक, और मुझे उसके कंटेंट्स को लोड करना है डाटा फ्रेम में, और जो मेथड यूज कर रही हूँ वो है मेथड टू डाटा फ्रेम, लाइक ये लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उसके जो जो भी डाटा फ्रेम मैंने इसको लोड करवाया उसको प्रिंट करवा देना उसका हेड, ठीक। और उसके बाद जो स्क्रिप्ट है लाइक वो हिस्टोग्राम प्लॉट की, वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो हिस्टोग्राम प्लॉट कर देगा इस पर्टिकुलर कॉलम का, उस डाटा फ्रेम जो भी मैं लोड करवाऊंगी ना इस डाटा सेट से, रीड करवाने के बाद, ओपन करवाने के बाद, तो उसमें से डायरेक्टली ये कॉलम उसने प्लॉट कर देना हिस्टोग्राम। पहले तो मैम ये पैकेज जो है वो
इंपोर्ट करवाएंगे। ओके जी, पैकेज इंपोर्ट होगा, दैट्स द मेन, ये सबसे पहला स्टेप था। ओके, और सर कायद ने कोड लिखा है, हम उसको भी ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज था, पैकेज कैसे हम करेंगे? मैम ये आपने ऊपर हैश में लिखा भी हुआ है, अगर सिंपली हम उसको सारा का जाए उसके एक उसमें पोर्शन इंपोर्ट करवाने का, अगर आप सारी की सारी वो पैकेज ही करवा लें, जो है वो इंपोर्ट करवा लें, वो बेटर नहीं होगा? ओके, सो अगर मैं वो करवाती हूँ, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर उसका फंक्शन यूज कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली उसको ही कॉल करवा सकती हूँ। मैम मैं बताऊँ? केस हुई क्या? जी बिल्कुल। फ्रॉम SAS 7b dat import SAS 7b dat, उसको हमने कैपिटल लिखना है जब इंपोर्ट करना है। ओके, फ्रॉम ये ऐसा। स्मॉल लिखना जी, ये स्मॉल लिखना है, फिर इंपोर्ट कैपिटल लिखना है। ओके, दैट्स फाइन। जी मैम, फिर हमने करना है विद के फंक्शन से हमने फाइल को कॉल करना है विद ओके। SAS ओके, ऐसे यस। 7b dat के कैपिटल लिखना है। और ओके। फाइल नेम देना है एस फाइल, और फिर इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फाइल नेम में ई वाला एज इट इज यूज कर लेती हूँ। एक, अब मुझे यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या करना है? डाटा फ्रेम, राइट? जी मैम, इसको हम करना है फाइल डॉट टू डेटा फ्रेम। ओके, चलो इसी को यूज कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट, विल दैट वर्क? ओके, सो एक कंडीशन ये जो एक था कि हमें हेड इसका प्रिंट करवाना है डाटा फ्रेम का, सो वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल, राइट? तो ऑलरेडी वैसे हुआ हुआ है यहाँ पे कोड, सॉरी, ये हुआ हुआ है। ओके, तो अब इसको मैं रन करवाऊंगी तो मुझे पता चला कि जो हमारे पास जो ये वाली सास फाइल है, इसमें अ, हमारे पास एक ईयर का कॉलम है, एक पी के नाम से कॉलम और एक एस के नाम से कॉलम है, राइट? ओके, सो उसमें उसने जो पी वाला कॉलम था, उसको डायरेक्टली इसका हिस्टोग्राम प्रिंट किया जिसका ये कुछ ट्रेंड आ रहा है। और राइट, सो इस तरह से हमने इंपोर्ट करके ओपन किया है और उसको रीड करके देख लिया एक फाइल को कि क्या उसके अंदर कंटेंट हो सकता है, लाइक प्रिंट करवा के देख लिया उसके फर्स्ट 5 और रोज को, और फिर उसके बाद लेटर ऑन हमने इस तरह से, ये जस्ट जेनेरिक था कि इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है सास फाइल्स को, राइट? अब नेक्स्ट हमारे पास है HDF फाइल्स। ओके, सो कल भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि HDF5 फाइल्स क्या है, हेरारिकल डाटा फॉर्मेट वर्जन है। तो अब 1 गीगाबाइट या टेराबाइट कितना होता है? मैम 1000 MB एक 1 GB होता है। 1024। यस, और 1 एक्साबाइट कितना हो सकता है फिर? हम ये कह रहे हैं कि HDF फाइल्स जो है ना, वो एक्साबाइट्स में भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, लेकिन की जो कैपेबिलिटी है एक्साबाइट्स में। तो ये आई थिंक बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ MBs के जो फाइल्स होते हैं उसको स्टोर कर सकता है। सो ओके, सो हमारे पास चैट में क्या है? टेराबाइट? नो। ओके, सो अगर मैं ओके, सो टेराबाइट में मुझे शायद ये कन्वर्ट करके आंसर आए, लेकिन गीगाबाइट में अगर मैं बताऊं तो इट इज सिंपल, लाइक 1 बिलियन GB 1 एक्साबाइट में। सो इट्स अ बिग ह्यूज नंबर।
and it is around 1 to 10 to power minus 6 exabyte is equal to 1. Okay, टेराबाइट, ये आप कन्वर्जन करके देख लीजिएगा कि टेराबाइट में कितना बनता है. So basically 1 billion gigabyte है GB. Yes. So 10 raised to power 6 टेराबाइट बनेगा ये. Okay. So ये इतना huge amount of data you can imagine कि इस इन files में store हो रहा है. That's how they are designed, right? अब हमने एक LIGO experiment का कल बताया था मैंने कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए इंटरफेरोमीटर के उन्होंने सेंसर का जो डाटा था उसको इतनी जो हाई अमाउंट ऑफ डाटा था उसको इस फॉर्मेट में स्टोर करके लेटर ऑन एनालाइज किया था, राइट? सो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि H5PY के नाम से एक लाइब्रेरी या पैकेज यू कैन से कि वो है जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल करना है अगर फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं. सो वी विल इंस्टॉल इट और फिर लेटर ऑन इसको इंपोर्ट करके ही हम रीड करवा सकते हैं फाइल्स को, राइट? ओके, सो अब इसमें जो इसकी फाइल एक्सटेंशन है उसके एंड पे .hdf5 आया होगा, राइट? और इसमें हमने अगेन इसकी जो पैकेज है उसको कॉल करके फाइल, और यहाँ पे रीड ओनली मोड है तो हमने वो सिंपली दे दी. और डाटा टाइप को अगर चेक किया तो हमें बता रहा है कि H5PY फाइल फॉर्मेट है. ओके, सो दैट वाज इजी कि हमने इंपोर्ट कर लिया. ये तो इजी है कि डायरेक्टली उसके पैकेज को कॉल करके फाइल का नेम डाला और वो इंपोर्ट हो गई फाइल, राइट? लेकिन अब इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर देखना है तो बेसिकली ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ठीक है? जैसे पाइथन की डिक्शनरीज होती है ना, वैसे इसमें भी डाटा स्टोर हुआ होता है कि हमारे पास कह लें कि कीज है, ठीक? इसके अंदर और वो जो ईच की जो है वो एक तरह से एक HDF ग्रुप है जो कि काइंड ऑफ कह लें कि एक डायरेक्टरी के तौर पे काम कर रहा है, और उस डायरेक्टरी के अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन उसकी वैल्यूज जो है वो स्टोर है, ठीक? तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने लाइगो की ही फाइल इंपोर्ट की हुई है, ठीक है? ये लाइगो का ही डाटा सेट है जो इन्होंने इंपोर्ट किया. सो उसमें अब वो क्या, अब उसको मुझे अगर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हम पाइथन की डिक्शनरीज में से कीज मुझे जो है एक्सेस करनी हो कि कौन कौन सी कीज उसमें डिक्शनरी के अंदर मौजूद है डाटा सेट में, तो उसी तरह से सेम वही लूप हम यहाँ पे लगाएंगे बिकॉज इसमें भी हायरार्किकल वही स्ट्रक्चर मौजूद है. सो फॉर की इन डाटा डॉट कीज, तो और डाटा के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे डाटा क्या है कि जो हमने इस डाटा के नाम से यहाँ पे फाइल रीड करवाई हुई थी, ठीक? तो हमने उस रीड जो करवाई हुई है फाइल हम डायरेक्टली उसी वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि इस फाइल में से जो कीज हैं वो सारी मुझे जो है प्रिंट करवा के देते. सो अब ये जो ईच की टोटल यहाँ पे 3 कीज आई हैं, मेटा, क्वालिटी और स्ट्रेन की. अब ये जो हर की है वो बेसिकली क्या है, वो एक HDF ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? HDF ग्रुप कैन बी लाइक, अगर आप समझना चाहें कि HDF ग्रुप क्या है, वो एक तरह की डायरेक्टरी है, सही, जिसमें वो सारी वैल्यूज उसका रेलेवेंट डाटा स्टोर हुआ होगा. लाइक जैसे अब मेटा, क्वालिटी या स्ट्रेन है, तो अगर आप लाइको की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक देखें तो इसमें मेटा जो है वो क्या बता रहा है, मेटा डाटा, मेटा जो बेसिकली की है उसमें क्या स्टोर हुआ है, उसमें उसका मेटा डाटा स्टोर है फाइल का, ठीक? तो जो मेटा डाटा है हमें पता है मेटा डाटा क्या होता है. अगर कोई यहाँ पे ऐड करना चाहे कि मेटा डाटा क्या होता है. डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है बस। यस, दैट्स गुड. तो डाटा अबाउट डाटा इज मेटा डाटा. सो हमने जो इसके नेम से पता चल रहा है कि मेटा, इसमें एज पर द डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने बताया हुआ है कि मेटा के अंदर मेटा डाटा स्टोर है, जैसे कि GPS टाइम या जो भी. क्वालिटी के अंदर उन्होंने बताया कि जो डाटा था उसमें किस तरह की क्वालिटी है, ठीक है? और जो स्ट्रेन है उसमें वो ये मेजर वो एक्सपेरिमेंट की जो उन्होंने रिकॉर्ड करे थे ना वैल्यू, वो इसके अंदर है, इस की के अंदर स्टोर है. स्ट्रेन डाटा जो कि उन्होंने इंटरफेरोमीटर लगाया हुआ था उसमें से वो वैल्यूज रिकॉर्ड कर रहे थे, मेयर कर रहे थे, सही? वो वाला जो एक्चुअल डाटा है काइंड ऑफ वो इसके अंदर स्ट्रेन की के साथ मौजूद है. और अगर हम इसमें इसको टाइप को प्रिंट करें उसमें से किसी की भी, तो हमें बता देगा कि ये H5PY की जो ग्रुप है यानी उस ग्रुप में ये फॉल कर रहा है, उसकी फाइल है, ठीक? यानी HDF ग्रुप है उस HDF5 फाइल का, सही? तो ये अच्छा, ये तो हमें एक्सेस कर लिया हमने कीज को. अब इस की के अंदर से अगर मुझे पर्टिकुलर डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज इस
की के अंदर जो एक SDF ग्रुप है या डायरेक्टरी कंसिडर करना है जैसे, तो उसके अंदर अब मुझे उसके अंदर से फर्दर अगर डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं अब जैसे यहाँ पे एक इसने और बताया स्ट्रक्चर ऑफ अभी पर्टिकुलर एक की मेटा जो थी उसके अंदर से उसने लूप लगा के मजीद उसके अंदर से जो उसकी कीज हैं उसको प्रिंट करवाया, राइट। अब जैसे फॉर की इन डाटा, डाटा के अंदर ही जो एक की थी मेटा, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है हमने वो इस तरह से लूप लगा के पता कर ली। तो अब मेटा डाटा के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है कि उसकी डिस्क्रिप्शन है, URL है, डिटेक्टर कौन सा यूज हुआ था, ड्यूरेशन क्या है, GPS स्टार्ट, ऑब्जर्वेटरी, और सारी चीजें, ठीक। इसी तरह से अगर मुझे मेटा के उसके अंदर फर्दर डिस्क्रिप्शन की या फिर उसने यहाँ पे डिटेक्टर की, ठीक है, ये दो की अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, कहने के फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर इस तरह से जैसे होता है ना वैसे ही इसमें चल रहा है, ठीक है। तो पहले एक ग्रुप था, ठीक, जो की थी मेटा, यस। मैं भी पूछना चाहता हूँ कि हम इस पे लूप क्यों लगा रहे हैं, फॉर लूप और जगह पे ये हम सीधा सीधा फंक्शन तो लिख सकते हैं, जैसे डाटा, ये लिखा हुआ है आपने डाटा और स्क्वायर ब्रैकेट अंदर मेटा जो आपने इसका इंडेक्स, फिर ये जो है आपने इसको एक्सेस किया है डॉट कीज, ये फंक्शन लगा कर सीधा सीधा भी तो कर सकते हैं। वो आप करके देखिएगा। अगर मैं वन टाइम करूँगी तो अगर बात है इसको थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करूँगी एज इट इज तो ये भी एरर देगा, लेकिन अगर मैं इसको लूप के बगैर करती हूँ तो वो एक एक ही मुझे पास करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इतनी चाहिए कि जितनी उसकी कीज है वो सारी प्रिंट हो, ठीक है, तो डॉट कीज का जो एक उसकी अ, इसमें है मतलब डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज होती हैं, जैसे हम डिक्शनरी के तरह तरह से यहाँ पे भी इसका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जितनी कीज है मैं चाह रही हूँ कि वो सारी प्रिंट हो, ठीक है, उसके अंदर मेटा के अंदर से, ठीक। तो वो सारी प्रिंट करवाने के लिए मुझे लूप चाहिए। अगर मैं लूप के बगैर लिखूंगी तो हो सक वो फिर वन प्रिंट करवा देगा शुरू वाली और वो कह देगा कि आ गई है, लेकिन मुझे उसका एंड तक लेके जाना है। तो फिर जब मुझे लूप फॉर लूप बताने का मकसद ये होता है कि कोई पर्टिकुलर रेंज बता रही हूँ ना, तो जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जितनी कीज हैं वो सारी प्रिंट करवा, तो फिर सारी करेगा। आई होप इट्स क्लियर। यस मैम, थैंक यू। ओके, सो अब इसमें अब जैसे पहले हम लोगों ने एक HDF का करने की एक डायरेक्टरी थी, ग्रुप था, HDF ग्रुप था मेटा। पहले हमें पता चला कि उसमें HDF ग्रुप्स कितने हैं टोटल, मेटा, क्वालिटी, स्ट्रेन। फिर उस मेटा के अंदर से फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी थी कि मेटा के अंदर क्या क्या स्टोर है, तो पता चला मेटा के अंदर ये चीज़ें स्टोर है, ठीक है। अब जो ये चीज़ें स्टोर हैं इनमें से फर्दर अगर मुझे किसी एक दो की इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो फिर मैं उसको एक्सेस करने के लिए एक numpy की एरे पास करवा दूंगी, ठीक है, कि उसमें से फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब मैंने उसको यहाँ पे जैसे कि मेटा के अंदर से डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए और मेटा के अंदर से डिटेक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने दो numpy एरेज में इसको कहा कि प्रिंट कर दो, तो ये मुझे अब ये उस मेटा की मेटा के अंदर से जो डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, कंस्ट्रेंट डाटा टाइम सीरीज फ्रॉम लाइगो, और डिटेक्टर कौन सा इस पर्टिकुलर जो ये हमारे पास वैल्यू थी उसके अंदर से डिटेक्टर कौन सा यूज हुआ था, वो H1 डिटेक्टर यूज हुआ था, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर दी। गॉट इट। इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज डेफिनेटली डाटा बहुत ज्यादा स्टोर हुआ हुआ है और उसके अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए उसके जैसे हम कहते हैं ना, इसको एक समझने की नहीं एनालॉजी यही है कि जैसे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर और फिर हम उसके अंदर से हमारी एक इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो हम वैसे ही इसको भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कीज का एक लूप, ठीक है, लगाया और पता चला ये कीज है, फिर इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से, ठीक। और अब जो हमारे पास HDF है बेसिकली ये कंटिन्यूसली फ्लोरिश हो रहा है, सो यू may see कि आप मजीद आगे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है बिकॉज इट्स हैज एबिलिटी टू हैंडल एंड मैनेज लार्जर नंबर ऑफ डेटा सेट्स, ठीक। तो ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है और ये इनोस जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ उसमें इसको लाइक काम उस पे हो रहा है, ठीक। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बेसिकली उसका एक प्रोजेक्ट था HDF ग्रुप का। ओके,
सो चले अब इसकी भी एक एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। ओके सो यहाँ पे मैंने जो लाइको का ही डाटा सेट है वो मैंने ऐड किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर कि इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़ के मज़ीद इसका एनालिसिस करना हो तो ऑफ कोर्स इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ के मज़ीद एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें इंटरफेरोमीटर का बेसिकली डाटा है तो वो सिग्नल प्रोसेसिंग में आ जाता है, तो सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसका एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए भी ये लिंक है। तो यू गाइस कैन गो थ्रू दैट अगर मज़ीद इसके अंदर आप टाइम हुआ और आप इसको डीपर देखना चाहें। बहरहाल अब इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया numpy के लिए, क्योंकि हमने लेटर ऑन इसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए numpy यूज़ हो सकती है इंफॉर्मेशन के लिए, सो पहले इंपोर्ट कर दिया। फाइल नेम, अच्छा अब इसमें जो डाटा है वो डाटा के नाम से उस एज पर द इंस्ट्रक्शन के डाटा के नाम से करना था। ठीक, तो मैंने डाटा इज इक्वल टू फाइल जो मैंने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है और रीड ओनली में कर दिया। इसकी टाइप देखी और इसकी मैंने कुछ की इस तरह से लूप लगा के एक्सट्रैक्ट किया, तो ये सेम वो चीज़ आ रही है। ठीक, प्रैक्टिस करके भी एक देख लिया था। अब एक ये जो मेजर क्वेश्चन था यहाँ पे वो ये था। यस सर। मैम जिस तरह हम दूसरे फाइल्स पास करके वो रीड कर सकते हैं तो इस तरह हम ये एचडीएफ फाइल अपनी मशीन पे देख सकते हैं कि ये हायरार्की किस तरह है। जिस तरह हमने यहाँ पे सिर्फ टाइप देख लिया ना, अगर हम टाइप को हटा के सिर्फ डेटा को प्रिंट कर दे तो ये हमारे मशीन पे रन हो सकता है। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, आई थिंक इसको हेड कर लेती हूँ। प्रिंट डाटा डॉट हेड। Wait a minute, there is not a problem. Okay. इसको सारा रन कर लूँ, then it will be good. Okay, so basically मेरी आवाज़ क्लियर है? Am I audible? जी यस मैम जी। मैम। ओके सो बेसिकली जो हेड का फंक्शन है बेसिकली पांडास के अंदर होता है ना, तो इसमें वो कह रहे हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डाटा है तो मैं डिलीट नहीं कर सकती। अगर मैं इसको ओपन करके तो इसको मैं अगर ओपन करूँगी तो ओके सो मैं ये बता रही थी कि जो पांडास में जैसे वो हेड का फंक्शन होता है, सो इसमें वो नहीं है इस पैकेज के अंदर, राइट? तो इसलिए वो हमें कह रहा था कि फाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट हेड। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? और इसके मैम अलावा इसमें जैसे मैं स्लाइसिंग कर लें अगर। स्लाइसिंग, असल में ये लार्ज बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा सेट है, सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क कि यहाँ पे मैं ओपन करूँ। लेकिन मैम खैर अगर मैं इसको प्रीव्यू भी करती हूँ ना तो जैसे सी एस या टी एक्स टी फाइल है वैसे ही यहाँ पे मैं इसको रीड, यहाँ पे वो रीड नहीं करेगा, प्रीव्यू नहीं देगा। यस। यही कहना है, प्रीव्यू करके देखिएगा इसको इसमें वीएस कोड में ओपन एनीवे हाँ वो करके देखिए। ओके। ओके सो हम मुझसे एडिटर पूछ रहा है कि किससे मैं ओपन करूँ तो या कॉन्फ़िगर करूँ। सो बेसिकली मेरे पास इस तरह कोई प्रीव्यूअर नहीं है, हो सकता है कोई एक्सटेंशन हो जिससे हम एच डी एफ फाइल को व्यू कर सकें।
ओके, डिस्प्ले SGF5 फाइल्स इन VS कोड। चलिए इसको मैं करके देखते हैं, फिर हम ट्राई अपने पे आप भी कीजिएगा कि अगर ये डिस्प्ले होता है। आई थिंक हो गया है तो चेक करिए। इट विल टेक टाइम सिंस दिस इज अ लार्जर फाइल। हाँ, वही हो सकता है कि मैं इसको शुरू में इंपोर्ट करते हुए कोई ऐसी कमांड दूं इसी पैकेज के अंदर कि वो थोड़ा सा लाइक डाटा सेट ही इंपोर्ट करे, कस्टमाइज कर दूं। ठीक, ये हो सकता है। देयर विल बी एनी कमांड टू इन दिस पैकेज H5PY कि जैसे मैं सारा डाटा लोड ही ना करूं, तो नेट्रॉन उसका ही डाटा सेट में जब मैं यहाँ से इंपोर्ट करके एक पर्टिकुलर स्लाइस कर लूँ, फिर उसको ही अलग डाटा सेट में स्टोर कर लूँ, मतलब इंपोर्ट कर लूँ एक सेपरेट डाटा सेट फाइल में। ठीक, HDF5 की, और फिर उसको अगर मैं शायद यूज करूँ तो जल्दी हो जाए। ये असल में अब वो एक्सटेंशन की है, वो रीड तो कर रहा है उसको, लेकिन टाइम लेगा। anyhow लेट्स डू द फर्दर स्टेप्स कि इसमें आगे वो क्या कह रहा था। असल में बेसिकली क्योंकि हम इसको प्रीव्यू नहीं कर सकते ना, क्योंकि लार्जर डाटा सेट और इसके अंदर हायरार्किकल है कि मतलब आप पहले अगर मैं इसको प्रीव्यू करती भी हूँ तो मुझे तो सिर्फ यही चीज़ें शो होंगी ना कि जो ऊपर वाली लेयर है क्या नहीं उसमें यही पड़ा हुआ है। उसके अंदर फर्दर एक्सट्रैक्ट करने से मुझे लूप लगा के पता चलेगा कि मेटा के अंदर क्या क्या है, और फिर उसके अंदर से फर्दर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे तो वो सिंपल इस तरह से CSV या TXT फाइल की तरह से मैं इसको प्रिंट या हेड करवा के नहीं देख सकती, ना ही प्रीव्यू कर सकती हूँ वैसे। राइट, तो अब इसको अब ये आगे फर्दर हमारा काम भी यही था कि मैंने एक्सट्रैक्ट करना है डाटा को। तो इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि मुझे स्ट्रेन यानी जो हमारे मेन की जो हमारी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज में पड़ी हुई थी ना लाइगो एक्सपेरिमेंट की, स्ट्रेन के की के अंदर HDF ग्रुप के अंदर, तो वो ये कह रहा है कि हमने HDF5 का जो ग्रुप था ना उसमें स्ट्रेन को हमने एक ग्रुप के नाम से असाइन किया। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया कि जो डाटा के अंदर डाटा क्या था जो हमने ऊपर रीड करवाया हुआ फाइल को। राइट, सो उसमें से मैंने जो है यहाँ पे स्ट्रेन का सिर्फ एक की दी है। ठीक, और मैं स्ट्रेन में से फर्दर उसको चेक आउट कर रही हूँ कि उसके अंदर फर्दर क्या डाटा है। तो मैंने उसमें से कीज फर्दर जो है ना वो मैंने इसके अंदर से प्रिंट करवाई है, और उसको स्ट्रेन में प्रिंट करवा के अगर मैं इसको वेट अ मिनट स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाऊं। ओके, सो अब मुझे पता चला है कि इस ट्रेन की जो स्मॉल लेटर से की थी ना उसके अंदर ये एक की फर्दर एक की पड़ी हुई है स्ट्रेन के नाम से। ठीक है, जो कि कैपिटल S से स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब मैंने इसको एक्सेस करने के लिए फर्दर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एरे में अब क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर फर्दर और तो कोई बन नहीं रहा कि मजीद हो, तो इसी को डायरेक्टली एक्सेस करना है। तो अब मैं इस एरे ले लूँ, ठीक है, एक एरे में से प्रिंट करवा लूँ कि इस डाटा के अंदर जो स्ट्रिंग की है जो मेन की थी डाटा की, ठीक है, उसके अंदर जो मजीद जो कैपिटल S वाली स्ट्रेन की पड़ी हुई है, स्ट्रेन के अंदर मजीद ग्रुप के अंदर एक मजीद सब ग्रुप पड़ा हुआ है, उसके अंदर उसकी मैं एक अरे में एक वैल्यू प्रिंट करवा लूँ। ठीक है, एक डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करवा लूँ कि कौन सा है। ठीक, और एक और काम ये है कि मुझे इसमें क्योंकि प्लॉट करना है विद टाइम, इस तरह के जो सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन की वैल्यूज हैं। सही, तो मैं अगर इसको विजुलाइज करना चाह रही हूँ कि ओवर टाइम इसमें क्या चेंज आ रहा है, तो वो उसके लिए उसने क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, क्वेश्चन में उसने ये लिखा हुआ है कि टाइम सीरीज डाटा में लाइक इसका जो डाटा था स्ट्रेन का, क्योंकि उसने सेंस उसने इंटरफेरोमीटर ने बाय टाइम हर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसमें से वैल्यू ली हुई है और वो हमारी स्ट्रीम के की में स्टोर है। ठीक है, तो टाइम सीरीज डाटा है ये। तो उसको हमने लेटर ऑन एक प्लॉट भी करके देखना कि ओवर टाइम क्या चेंज आ रहा है। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में ये होता है कि हम वेक्टर एक टाइम वेक्टर का एक यहाँ पे एक बना लिया हम लोगों ने, टाइम वेक्टर सेट कर लिया जिसमें हमने कोई 1000 वैल्यूज का हमने कह दिया कि एक सैंपल बना दो।
सॉरी 10,000 वैल्यूज का सैंपल बना दो, और उसमें ए रेंज से हम लोगों ने कहा कि 0 से 1 तक, और वो जो सैंपल लाइक हमारे जो ऊपर हमने सेट किया है कितना टाइम की वो पॉइंट्स लेगा, वो 1/, लाइक इतने गैप से वो इतनी पॉइंट्स ले, ठीक। और उसको वो प्लॉट कर देगा फिर लेटर ऑन जो स्ट्रेन की जितनी वैल्यूज यहाँ पे ना उसके हिसाब से, ठीक है, प्लॉट करके देखेगा। सो अगर मैं इसको यहाँ पे अब करूँ तो इस तरह से कुछ स्ट्रेन के अंदर अब क्या था, पहला मेन था हमारे पास HDF फाइल के अंदर, मेन था पहले कि ये 3 वैल्यूज पड़ी, ये 3 HDF ग्रुप्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कीज पड़ी हुई हैं। इसमें से हमने फर्दर जो स्ट्रेन की थी उसको डिग डाउन किया तो हमें पता चला उसके अंदर एक कैपिटल एस से स्ट्रेन की एक फर्दर की पड़ी हुई है। उस की के अंदर से हमने numpy एरे के थ्रू उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करवाया, सही। तो हमें अगर मैं सिर्फ इस ट्रेन को, ओके, सो इसमें जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके पर्टिकुलर जो टाइम पॉइंट्स बना के लेटर ऑन उसमें उसको प्लॉट करके मैंने ओवर द टाइम देखा है कि क्या चेंज आ रहा है इसके अंदर, सिंपल ये है, ठीक। वैल्यूज को प्लॉट करके अंदर से ट्रेंड देख लिया। ये टाइम जो आपने लिखा है पर टाइम क्या नाम दिया था, टाइम, ये वाला जो आप नाम पाए, सेट नंबर ऑफ टाइम पॉइंट्स, ये जो टाइम पॉइंट्स बनाए बनाए आपने क्यों बनाए हैं? ओके, सो मुझे यानी कितने इसमें उसने उतने ही टाइम पॉइंट्स के ना जो है वो सैंपल में, लाइक मैंने इसका एक सैंपल बना दी कितने नंबर ऑफ टाइम पॉइंट्स लो कि जितने में मतलब ये स्ट्रेन की जो वैल्यू है ना उसको फिर लेटर ऑन उतने ही वैल्यूज को प्लॉट करना। सो सिंपल इज दैट, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रेन का ओवर टाइम मतलब मैं चेंज देखना चाह रही हूँ। यस, तो अब मैं मैं स्ट्रेन का असल में ओवर मेरे टाइम, ज़हन में ये यस सवाल आ रहा सॉरी। है कि अगर ये टाइम सीरीज डाटा है तो इसका तो टाइम फिर अपना होगा, तो हम क्यों टाइम टाइम अपनी तरफ से दे रहे हैं? ओके, यस, ओके, सो लेकिन मैंने इसको प्लॉट अप करना है तो वो खाली एक वेरिएबल से तो नहीं ना होगा। तो मैं भी उसका दूसरा वेरिएबल तो है ना, स्ट्रेन है, स्ट्रेन के साथ अगर टाइम भी तो होगा, टाइम सीरीज डाटा जो है। हाँ, ओके, सो हाँ वो इसलिए उन्होंने क्योंकि मल्टीपल टाइम्स में लिया हुआ है तो उतने ही टाइम्स को उसने यहाँ पे बेसिकली किया हुआ है वेक्टर में। अगर आप यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ टाइम पॉइंट्स टू सैंपल कि जितने मतलब उसमें से उसने देखा है कितने टाइम के वो मतलब यहाँ पे ले किस तरह है, GPS टाइम का ही जो कॉलम है ना उसी के अंदर ही है एक फर्दर वैल्यू जो कि जिसमें से, अच्छा इसने खुद वैसे GPS टाइम लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर भी एक कॉलम था, ठीक है, GPS टाइम का एक लेकिन ये बेसिकली हाँ उन्हीं की वैल्यूज को प्लॉट कर रहा है, लेकिन असल में इतना ये वो एक कहने के टॉय टाइप ऑफ कोड है कि जिसमें वो जस्ट एक आपको बेसिकली स्ट्रेन की ही वैल्यूज एक्सेस उसने करनी थी, तो वही उसने एक्सेस करके ये वाला फर्दर कोड खुद ही उसने बता दिया था कि इस तरह से लेके चलना है। सो एक तरह से जस्ट इट्स फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो क्योंकि हम बेसिकली जो पर्पस है वो यही है कि हमने ओवर द टाइम देखना है चेंज को, तो हम क्योंकि देखो हुआ तो यही हुआ है कि वो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हो सकता है वो सर्टेन जो भी उनका टाइम पीरियड था उसके बाद उन्होंने स्ट्रेन को किया हुआ है, ठीक है। जो स्ट्रेन की जो उसकी वैल्यू है इंटरफेरोमीटर ने वो मसलसल जैसे सेंसर डिटेक्ट करके वो वैल्यू देता जा रहा है ऑटोमेटिकली, वैसे ही यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। फर्ज करें 1 सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद वो वैल्यू आ रही है, लेकिन अब उसमें से कितनी जो है टाइम के अगेंस्ट मैंने प्लॉट करनी है, ठीक है, तो मैं वो पॉइंट्स कितने ले रही हूँ वो मैंने जस्ट बताया कि वो 1,000 पॉइंट्स ले रही हूँ, और सॉरी 10,000 पॉइंट्स ले रही हूँ और इतने गैप से ले रही हूँ, ठीक है, 1 ओवर नंबर ऑफ द सैंपल, यानी 0 से 1 के दरमियान में मैं ये जो स्टेप साइज है वो 0.0001 रख रही हूँ कि इतने गैप से 0.0001 गैप से जो बाद में इलेक्ट्रॉन वैल्यूज है ना वो आती जाए यहाँ पे। सो ये इसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमें मिल सकती है अगर हम इसकी लाइको का
पढ़ें, वो इसका मेटा डाटा पढ़ें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, तो उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने मिनटों बाद हो रहा है। तो हमने ये 10,000 सैंपल लेके ये किया हुआ है काम। सही। सो फिलहाल के लिए जस्ट इस कोड की प्रैक्टिस थी कि हमें पता चले कि प्रैक्टिकली हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वैल्यूज लेटर ऑन। तो जो एनालिसिस के लिए, वो तो हम कोई भी डाटा सेट जब लेते हैं, मे बी इसी को भी आप एज अ प्रोजेक्ट, एज अ होमवर्क एट योर एंड रख सकते हैं वैसे, क्योंकि एंड पे हमने प्रेजेंट तो करना ही है। तो अगर आप इसी में से ही फर्दर अगर डिग डाउन करके प्रेजेंट करें इसी का एनालिसिस डॉक्यूमेंटेशन के देख के, सो इट विल आल्सो बी हेल्पफुल। तो हम ये भी देख सकते हैं इसको एज अ प्रोजेक्ट भी, इसमें मतलब हम न्यूट्रॉन कर को इसके ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से एनालिसिस हो फर्दर। तो तब हम फिर ये सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकेंगे कि टाइम को कितना रखना है और वो सारा। गॉट इट। ओके, सो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आई थिंक हमें अब आगे मूव करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन अभी यहाँ पे है या कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क। नो मैम, क्लियर है। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है वो मैटलैब फाइल्स थी। मैटलैब का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है ये में से किसी ने यूज़ किया प्रोसेस डाटा एनालिसिस के लिए। ज़्यादा इंजीनियरिंग या साइंस की फील्ड्स में यूज़ होता है, अल्दो इट्स वेरी और नाउ, लेकिन अभी भी ये यूज़ हो रहा है कि लीनियर अलजेब्रा की या मैट्रिक्स की जो कैपेबिलिटी है इसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ होता है। उसका एक्रोनिम भी है ये मैट्रिक्स लेबोरेटरी, राइट। ओके, और इसमें हमें पता है कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट मैट फाइल्स है। ठीक। ओके, सो इसमें ये है कि हमें कोई स्पेशली सेपरेट लाइब्रेरी या पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे साईपाई का ही जो ऑलरेडी हमें पता है कि एक वेल रिनोड लाइब्रेरी है, तो उसी का ही ये हम फंक्शन यूज करेंगे scipy.io। इसी को यूज करके लोड मैट उसके अंदर एक है फंक्शन, ठीक है, उसको यूटिलाइज करेंगे तो हम रीड करवा सकते हैं मैटलैब फाइल्स को। और इसी तरह से हम उसमें राइट भी करवा सकते हैं रीडिंग के अलावा, उसी मैटलैब फाइल के अंदर रीडिंग और राइटिंग के लिए scipy.io यूज हो सकती है। ठीक। ओके, सो मैटलैब फाइल का इस तरह से कुछ उसने प्रीव्यू शेयर किया है, जिसमें वो बता रहा है कि जो यहाँ पे साइड पे जो हमारे पास ये फैक्टर जो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, जिनमें इन और इन सब सब वेरिएबल्स के अंदर इनकी रिस्पेक्टिव जो है डिफरेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्टिव जो डाटा है वो स्टोर हुआ है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो इसमें भी ये देखने के लिए कि लाइक इसको भी आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे डिक्शनरी है ना पाइथन की वैल्यू पेयर्स होते हैं, उसी तरह से हर वेरिएबल के एक जो है वो ऐसा की है और उसके रिस्पेक्टिव उसकी जो डाटा है वो उसकी वैल्यू मौजूद होगी इस मैटलैब फाइल के अंदर। ठीक। अच्छा, इसको भी इंपोर्ट करवाने का सेम वही मेथड है scipy.io, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हम यही वाला लाइब्रेरी यूज करेंगे, इसलिए स्पेसिफिक कोड कोई लाइब्रेरी नहीं है, सो वी विल यूटिलाइज दैट। और scipy.io लोड मैट से उसके फाइल नाम दिया और टाइप कर दिया। ठीक। अब जो कीज हैं वो क्या है कि वेरिएबल के नेम्स है, मैटलैब वेरिएबल नेम्स जो हमने ऊपर देखे हैं कि ये जो साइड पे हमें नजर आ रहे हैं। ठीक। और इन वेरिएबल के नेम्स में जो रिस्पेक्टिव उसकी वैल्यूज है वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो कि असाइन हुए हैं उस वेरिएबल्स के, यानी उन वेरिएबल्स के अंदर जो रिस्पेक्टिव डाटा है वो की वैल्यू पेयर जो डिक्शनरी के हैं वो ये है। इवन की जो अगर आप टाइप देखें इसकी मैटलैब फाइल की, अगर आपने इसको ओपन किया है तो ये बता रहा है कि डिक्शनरी है। सही। ओके, और अगर इसमें से मैं मतलब जो ये मैंने मैटलैब की लोड की हुई है उसमें से पर्टिकुलर किसी वेरिएबल की टाइप अगर देख रही हूँ, लाइक उसकी वैल्यू की टाइप अगर देख रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे क्या किया हुआ है मैट एक्स, राइट, जो वैल्यूज हैं लाइक उसको मैंने यहाँ पे अगर प्लॉट किया है, मतलब सॉरी टाइप उसकी चेक की है, तो इट विल टेल अस कि ये एक नंपाई एरे है, ठीक है, जो इसकी फर्दर वैल्यू है उसके अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अगेंस्ट। सही, तो वो यानी नंपाई एरे में, और जैसे हमने ऊपर एचडीएफ में भी देखा है कि जो एक्सट्रैक्ट करें वो नंपाई एरे की फॉर्म में ही हम एक्सट्रैक्ट करें, सेम इस केस है कि हमने उसकी अगर टाइप देखी है वैल्यू की यहाँ पे मैटलैब में, तो वो एक नंपाई एरे है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज फाइल्स के जो अभी तक हम लोगों ने
CSV से या TXT से स्टार्ट होके स्प्रेडशीट, एक्सेल की, और वो हमने SAS और मैटलैब जो फाइल्स हैं ये सारी हम लोगों ने देखनी है। और HDF वाज द मेजर वन कि उसमें से कैसे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन को। सो इट वाज ऑल अबाउट इट। और पिकर फाइल्स, यस वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट इट। आप में से किसी ने पिकलिंग और अनपिकलिंग करके देखी है? ऑफ कोर्स इट्स नॉट रेलिवेंट दो, लेकिन ये कल क्वेश्चन था इस हवाले से। No, ma'am. It's our first time to see these lag files. ओके, ऑलराइट। चलें फिर अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें, नहीं तो आज के लिए इतना ही। और कल हम जो लास्ट इसका है इंपोर्टिंग में, वो डेटाबेस से किस तरह से फाइल ओपन करनी है पाइथन के अंदर, सो जस्ट हम वो देखेंगे। यस, मैम वो देखिएगा, वही ओपन फाइल, HDF फाइल। मैंने वो डिलीट बंद कर दी थी, आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये ओपन होगी, बिकॉज ये बहुत लार्ज डाटा होगा। मे बी हो जानी चाहिए वैसे। अच्छा, अगर अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, ओपन रखती हूँ, हाँ अगर हुई, या फिर मैं इसको नेट पे सर्च करती हूँ कि अगर इसको प्रीव्यू किया जा सके किसी और चीज़ से। मैम या फिर अगर कोई सैंपल पिक्चर्स पड़ी हो नेट के ऊपर तो वो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। यस, वी कैन एक्चुअली टेक हेल्प फ्रॉम दैट एज वेल। आई फाइल प्रीव्यू। ओके, सो इस तरह से कुछ हो रही है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह ही है, यानी जैसे फोल्डर और सब फोल्डर का बता रही थी। सेकेंड, मेरी स्क्रीन, अच्छा यहाँ पे शेयर। ऑलराइट, इज इट विजिबल नाउ? गूगल स्क्रीन है, यस मैम। ठीक है। सो इस तरह से स्क्रीनशॉट लिया हुआ। तो ये डाटा कुछ इस तरह से आया होगा इसके अंदर। इस ये फाइल के अंदर फाइल तो होती जाती है एंड पे, फिर वो टेबुलर फॉर्म में भी डेटा हो सकता है ना इसके अंदर, कि खाली रो ही होता है? हाँ तो वो कर इसमें, रहा था एंड पे। यस, मैम वो शो कर रहा था एंड पे ना टेबुलर डेटा, मतलब फाइल के अंदर हाँ फाइल फिर जी, अंदर फाइल फिर अंदर डेटा। यस, ये इस तरह से वैल्यूज हैं। लेकिन अगर लाइको का ही निकल आएगा तो हमें ज़्यादा इजीली समझ आएगा। सो आई थिंक, यस, मैम इन सिंपल वर्ड्स फाइल्स के अंदर इसमें फाइल हैं, यानी कि जो मेटा यस फोल्डर, और ये चीज़ें आपने बताई थी वो कीज थी। जी। की वैल्यू वगैरह का अगर हम देखें तो जो कीज के अंदर अगर मेटा को खोलते हैं उसके अंदर जो है वो वैल्यूज होंगी। यस, जैसे यहाँ पे अगर हो सके इस तरह से ना, जैसे यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं, डायरेक्टरी है, HDF ग्रुप्स हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स के अंदर से फर्दर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक और, जैसे स्ट्रेन के कैपिटल एस के अंदर स्मॉल एस वाला, ये स्मॉल एस के अंदर कैपिटल एस वाला, ये सब फोल्डर जैसे चल रहे हैं ना वैसे होगा। और फिर एंड पे एक नंपाई अरे की फॉर्म में आप वो प्रिंट करवा रहे हैं, जो ये वाली कोई भी रो हो सकती है। यहाँ पे नहीं है, एनी हाउ, अगर आप में से किसी को अगर आप गूगल करते हैं लाइको का और आपको मिलता है तो इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप शेयर करें। ठीक, चले, वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ, सो आई थिंक यू कैन एंड दिस मीटिंग। अगर कोई और फर्दर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अस्सलामुअलैकुम मैडम। यस, वालेकुम सलाम। मैडम मेरा जो फर्स्ट क्लास है तो आप थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताइए कि ये किसके लिए है, और मतलब मैं अभी दरमियान में ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ को कवर कर लूँ कि आपके साथ मतलब इसमें कंटिन्यू हो जाऊँ।
ओके, सो आपको पाइथन आती है? जी मैम, मैं मुझे पाइथन आती है, थोड़ा बहुत अभी मशीन लर्निंग में भी काम कर रहा हूँ। सो आई थिंक आपको काफ़ी पहले से आता है, लाइक अगर आप मशीन लर्निंग तक हैं सो देन, क्योंकि हम तो यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेप पे ही है ना फाइल इंपोर्ट करने के, तो यस यू आर एट द राइट टाइम हियर। सो यस, वी आर होपिंग कि हम आपसे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे जब हम मशीन लर्निंग तक जाएंगे। सो यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, लाइक आपने बिल्कुल सही टाइम पे ज्वाइन किया है। बाकी अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग्स देखना चाहें कि हमने क्या किया अभी तक, हम फाइल इंपोर्ट का ही देख रहे थे। सो फोल्डर जो पिन मैसेज है ना स्टैक पे, आप उसको देखें कि हम फोल्डर भी गिवन है और जो गिटहब है रेपो उस पे वो भी गिवन है, तो आप वहाँ से बड़ा व्यू आपको मिल जाएगा कि कितना हमने कवर किया है। और इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स है फेसबुक पे, सो यू कैन आल्सो वॉच देयर। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, then I will end this.